वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू निद्वचन। दोस्तों, ज़िंदगी एक रंग बिरंगी कैनवास है जिसमें हमारे इमोशंस अपना रंग भर देते हैं। कभी खुशी, कभी प्यार, कभी दोस्ती। ये हमें एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। लेकिन इसी कैनवास पे कुछ रंग अंधेरे भी डाल देते हैं, जैसे गुस्सा, जलन और सबसे विनाशकारी नफ़रत। अक्सर हम सोचते हैं कि नफ़रत किसी और के लिए है, लेकिन असल में ये हमारे अंदर ही जहर घोल रही होती है। जैसे किसी ने कहा है, हेट्रेड इज़ लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं। हमारे दिल की शांति चली जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है और हम अपनी खुशी भी खो देते हैं। मतलब हमारी एनर्जी, हमारा सुकून और हमारा प्रेजेंट सब बर्बाद हो जाता है और सामने वाले पर शायद इसका कोई असर भी नहीं होता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अगर आप किसी को जहर देना चाहते हो और आप उसे ही पी जाओ तो नुकसान किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ आपका। नफ़रत भी कुछ ऐसी ही होती है। ये आपके मन में जलन, गुस्सा, चिंता और नेगेटिविटी का जहर भर देती है। धीरे धीरे ये आपकी सेहत, आपके रिश्ते और आपकी खुशी सब पर असर डालती है। अब सवाल है, इसे कैसे रोकें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सेप्टेंस। अपने इमोशंस को पहचानिए। हाँ, मुझे नफ़रत हो रही है इस इंसान से। इसे एक्सेप्ट करना सबसे पहला कदम है। हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। उनके गलत व्यवहार को समझिए, लेकिन अपने दिल में उसके लिए नफ़रत मत रखिए। जो इंसान आपको चोट पहुंचा रहा है, शायद वो खुद भी अंदर से दुखी हो। डिटैचमेंट एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। जो एनर्जी आप दूसरों के लिए नफ़रत में लगा रहे हो, उसे अपनी ग्रोथ और खुशी में इन्वेस्ट करिए। फॉरगिवनेस, इसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए ज़रूरी होता है। ये आपको इस बोझ से आज़ाद कर देता है। हमें अपनी कदर करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ लव। जब आप अपनी खुशी को वैल्यू देते हो तो दूसरों की गलतियों पर अपना सुकून कुर्बान नहीं करते। और दोस्तों, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, ये आपके मन को शांत करता है और गुस्से को कम भी करता है। तो निद्वचन आज आप यही कहना चाहता है कि नफ़रत दूसरों को नहीं, हमें ही अंधेरों में ढकेलती है। सो फ्रेंड्स, लर्न टू फॉरगिव एंड लेट गो। धन्यवाद दोस्तों, निद्वचन में बने रहने के लिए।